हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल रतन। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी फेमस जुझारू वनडे पारी आपके सामने लेके आया हूं जिसका जिक्र आपने बहुत बार सुना होगा। मैं ये एक वनडे पारी के बारे में बात कर रहा हूं जो कपिल देव ने खेली थी वर्ल्ड कप 1983 में। इस ही एक पारी की वजह से इंडिया जो था वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा था। ये जो मैच का मैं जिक्र करूंगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच था 1983 वर्ल्ड कप के लिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आते हैं अपनी स्टोरी में। दोस्तों, ये मैच जो था 18 जून 1983 में इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच में खेला गया था। ये हालांकि 5वां वनडे था इंडिया का। इससे पहले जो 4 मैच हुए थे जिसमें इंडिया ने 2 मैच जीते थे और 2 हारे थे। इंडिया के लिए इस मैच से पहले एक बात अच्छी हुई थी कि इंडिया ने जो इससे एक पहला मैच जो चौथा मैच था वो वेस्ट इंडीज के साथ था, वो इंडिया हार चुका था और वेस्ट इंडीज के साथ इंडिया के दोनों मैच खत्म हो गए थे। जिम्बाब्वे को हरा चुका था और ऑस्ट्रेलिया से एक मैच बहुत ही बुरी तरीके से इंडिया हारा था। तो ये जो मैच था ये करो या मरो हिंदुस्तान के लिए था। ये एक तरीके से इंडिया के लिए क्वार्टर फाइनल आप कह सकते हैं ये मैच था। जब ये मैच शुरू हुआ था उस समय जिम्बाब्वे की जो टीम थी उसके बारे में इंडिया वालों की कोई बहुत अच्छी रेपुटेशन नहीं थी। इंडिया वालों ने एक टारगेट बना लिया था जिम्बाब्वे के साथ मैच होने से पहले कि हम इस मैच को पहले बल्लेबाजी करके 311 रन बना लें हम यहाँ पे, और उसके बाद अगर हम इसको जीते जाते हैं तो उसके बाद जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी उनके साथ जो इंडिया ने अपना लास्ट लीग मैच खेला था कि वहां पे हम देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये अप्रोच लेके चले थे। और यहाँ पे जब इंडिया जिम्बाब्वे को कमजोर लेके चल रहा था, यहीं पर इंडिया ने एक बहुत बड़ी गलती की। यहाँ पे इंडिया को लेने के देने पड़ गए। जब ये मैच शुरू हुआ था इंडिया ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी शुरू की। तो कहानी देखिए इस मैच में क्या हुआ। मैच की दूसरी बॉल पे ही हमारे ग्रेट सुनील गावस्कर 0 में आउट हुए, श्रीकांत 0, महेंद्र 5 रन, संदीप पाटिल 1 और यशपाल 9 रन। एक समय जो इंडिया का स्कोर था 5 विकेट आउट हो गए थे और 17 ही रन बने थे। यहाँ पे रोजर बिन्नी ने कपिल देव का एक साथ दिया था, पर यहाँ पे रोजर बिन्नी जो थे ये सिर्फ 22 रन बना के आउट हो गए थे और यहाँ पे इंडिया के जो 6 विकेट आउट हुए थे वो 77 रन पे हो गए थे आउट। फिर इसी स्कोर पे लगभग 78 रन था इंडिया का स्कोर, तो 7वें विकेट के रूप में रवि शास्त्री 1 रन बना के आउट हो गए थे। यहाँ पे मदन लाल कपिल देव का साथ देने आए थे। वैसे तो मदन लाल एक बेसिकली बॉलर ही थे ज्यादा, पर ये ठीक बल्लेबाजी कर जाते थे, गुजारे रहे। इन्होंने यहाँ पे 17 रन बनाए थे और कपिल देव का साथ इन्होंने दिया और ये दोनों कोई स्कोर को 140 तक ले गए थे और यहाँ पे फिर मदन लाल भी आउट हो गए। यहाँ पे कपिल देव दूसरे एंड में बिल्कुल ही बेबस होके खड़े हुए थे। रन टुक एक 2 रन ही बना पा रहे थे। और यहाँ पे इनका जो साथ देने के लिए हमारे जो विकेट कीपर जो थे सैयद किरमानी आए। सैयद किरमानी अगर आपको याद होगा, ये जो विकेट कीपर तो बहुत अच्छे थे, पर ये जब बल्लेबाजी करते थे ये विपक्षी टीम के इनकी खासियत थी गेंदबाजों को ये थका देते थे। ना तो ये आउट होते थे और ना ये रन बनाते थे। पर यहाँ पे एक अच्छी बात थी कि कपिल देव ने अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। ये कपिल देव ने 50 रन जब पूरे किए थे उस टाइम तक इन्होंने अपनी पारी में एक भी चौका नहीं मारा था। फिर यहाँ पे कपिल देव और सैयद किरमानी ने बहुत ही सूझबूझ से बड़ी धैर्य से इन्होंने बल्लेबाजी शुरू की अपना और एक 2 रन करके स्कोर को बढ़ा रहे थे। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं, एक समय जब कपिल देव ने अपने 100 रन जब पूरे किए थे और इन्होंने, आप हैरान होंगे सुन के, इन्होंने 100 बॉलों का सामना किया था। कपिल देव ऐसी पारी तो वन टेस्ट मैचों में भी नहीं खेलते थे। उससे पहले ये 2 शतक बना चुके थे। हालांकि
वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, वहां पे इन्होंने एक बार तो इन्होंने 78 में वेस्ट इंडीज के साथ सेंचुरी जो बनाई थी वो इंडिया की सबसे फास्ट से थी। फिर अभी इससे कुछ महीने पहले वेस्ट इंडीज में इन्होंने एक सेंचुरी बनाई थी वो 92 बॉलों में। ये बहुत फास्ट खेलते थे, पर यहाँ ये बहुत ही ध्यान से खेल रहे थे क्योंकि इंडिया की यहाँ पे काफी ज्यादा हालत खराब थी। और यहाँ पे सैयद किरमानी ने जो कपिल का बेखूबी साथ दिया है, इन्होंने सैयद किरमानी ने हालांकि रन तो सिर्फ 24 रन बनाए थे और इन्होंने 56 बॉलों का सामना किया था और इन्होंने अपनी पारी में 2 रन बनाए, 2 ही चौके इन्होंने बनाए थे अपनी पारी में। और जो कपिल देव और किरमानी के बीच में 126 रन की जो एक पार्टनरशिप हुई थी, यहाँ तक एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तक तो इंडिया को ले गए थे, पर ऐसा स्कोर नहीं था कि जब लास्ट के 7-8 ओवर रह गए थे तो उसके बाद जब अपने हमारे ग्रेट कपिल देव ने अपना गियर बदला, जब इन्होंने अपनी पारी को चौथे गियर में डाला, फिर इन्होंने लास्ट के जो लगभग कोई 7 या 8 ओवरों में इन दोनों ने मिलके 100 रन की पार्टनरशिप कर दी। ये दोस्तों मैं आपको ये 1983 में बात बता रहा हूँ कि उस टाइम इतनी फास्ट मतलब पार्टनरशिप होती नहीं थी। आजकल तो T20 में आप जो देखते हैं आपके लिए कोई हैरानी की बात नहीं, और उस टाइम ये बहुत ही फास्ट पार्टनरशिप मानी जा रही थी। फिर उसके बाद हुआ क्या था, जो कपिल देव जिन्होंने 100 बॉल में 100 रन बनाए थे, फिर इन्होंने जब मारना शुरू किया, जब इन्होंने चौके छक्कों की भरमार की, तब इन्होंने जो 2 बार तो इन्होंने बॉल को ही खो दिया। मैं इस स्टेडियम के बारे में आपको बताना चाहूंगा जहां ये मैच खेला गया था। इसका नाम था टून ब्रिज। तो ये कोई स्टेडियम भी था, ये क्रिकेट ग्राउंड ही था। यहाँ पे जो दर्शक भी आए हुए थे, ये भी यहाँ जो बैठे थे अपनी कुर्सियां लेके आए हुए थे। जब कपिल यहाँ पे चौके छक्के मार रहे थे तो बॉल जो लोगों के बीच में आती थी, लोग अपनी सीट को छोड़ के राइट लेफ्ट हो जाते थे, क्योंकि इस मैच की रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं हुई थी। उस टाइम बीबीसी वालों ने स्ट्राइक की हुई थी और जिस दिन यहाँ ये मैच हो रहा था, हालांकि अगर बीबीसी चाहते इस मैच को रिकॉर्डिंग कर सकते थे, पर उन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं की। कारण क्या था, इसी ही दिन इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच एक खेला जा रहा था। वहां इन्होंने बीबीसी वालों ने अपने कुछ कैमरामैन को भेज दिया था कि आप उस मैच को कवर कर लो, ये इंडिया जिम्बाब्वे के मैच को आप रहने दो। फिलहाल जो भी है, ये एक वनडे पारी जो कपिल देव ने खेली थी, ये मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड में अगर आप वनडे हिस्ट्री को अभी तक देखेंगे, अगर टॉप 3 पारियों को अगर आप निकालेंगे जो बेस्ट पारी है, उनमें ये कपिल देव की एक पारी 175 नोट आउट जरूर ये गोल्डन वर्ड में लिखी जाएगी। और जब यहाँ पे इंडिया ने ये मैच हालांकि 60 ओवर का था, इंडिया ने यहाँ पे 8 विकेट खोए थे और सिर्फ 266 रन बनाए थे। यहाँ पे जो कपिल देव ने जो अपनी सेंचुरी बनाई थी, इन्होंने 175 रन बनाए थे, 138 बॉलों का इन्होंने सामना किया था, 16 चौके और 6 सिक्स इन्होंने अपनी पारी में बनाए थे। जब जिम्बाब्वे यहाँ पे शुरू हुआ था, मैं आपको जिम्बाब्वे की टीम के बारे में एक बात बता दूं, हालांकि ये जिम्बाब्वे की टीम नहीं थी, ये टेस्ट मैच का दर्जा इनको नहीं मिला था, पर जिम्बाब्वे जो था है देश, ये साउथ अफ्रीका के नजदीक पड़ता है। साउथ अफ्रीका के बहुत से जो वहां के जो प्लेयर थे, वो जिम्बाब्वे में आके सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए वहां के सिटीजन बन गए थे और बहुत अच्छे भी ये गेंदबाज, बल्लेबाज और फील्डर थे। और इनके जो अधिकतर प्लेयर थे वो इंग्लैंड काउंटी खेल रहे थे। कोई टारगेट बहुत बड़ा नहीं था। जिम्बाब्वे यहाँ पे अगर चाहता तो फाइट बैक कर सकता था, पर हुआ क्या, यहाँ पे जब जिम्बाब्वे ने शुरुआत तो अच्छी की थी इन्होंने, फिर इनकी एकदम से लाइन लगी और ये 235 रन पे ऑल आउट हो गए थे पूरी टीम। और यहाँ पे जो था मैन ऑफ द मैच हमारे कपिल देव रहे थे। इन्होंने 175 रन बनाए थे, 1 विकेट ली थी, इन्होंने 32 रन देके और 2 कैच इन्होंने लिए थे। इस ही पारी के कारण हमारे उस समय 1983-84 में सैकड़ों क्रिकेटर जो थे वो प्रभावित, इंस्पायर हुए थे इस पारी से। और 1983 वर्ल्ड कप जो इंडिया जीता था, चाहे आप सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, जवाहर श्रीनाथ, अनिल कुंबले इसी ही पारी से प्रभावित हुए थे। दोस्तों, ये एक ऐसी पारी है, ये हर समय इंडिया का जब भी इतिहास क्रिकेट का लिखा जाएगा, कपिल देव की इस पारी के बारे में जरूर लिखा जाएगा।
दोस्तों, अगर आपको भी कोई और ऐसी पारी अगर याद आती है तो आप मेरे बॉक्स में जाके जरूर कमेंट्स करें। दोस्तों, मिलते हैं एक और रोचक किस्से के साथ। तब तक अनिल रतन का नमस्कार।